कि एक दिन जिंदगी से हो गईल मुलाकात फुर्सत में, तो पूछ लिहनी असलियत के कुछ सवालात फुर्सत में। कौन भी एक गाना लिख रहे हम जिंदगी और जिंदगी टू। राइटर दो तरह के होते हैं, में एक होते हैं जो दिमाग से लिखते हैं, दूसरे होते हैं जो दिल से लिखते हैं। तो हम लोग दिल से लिखने वाले हैं। तुम फिक्र जो मेरी इतनी करते हो, एक पल की जुदाई में पल पल मरते हो। हाँ, मतलब ये तो हो गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। तू जिंदगी में जब से आइलू जान बन के, भगवान के माने लगनी, भगवान के माने लगनी। और वो लाली से रोटी बोर के, चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को कभी लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं। कि जादू भरल अखिया जादू अस कैले बा, जनवों से ज्यादा तोहके हम जाने लगनी। अगर पवन सिंह गलत हैं, खेसारी लाल गलत हैं, चंदन चंचल गलत हैं, तो ये समाज उनको 10 लाख रुपए क्यों देता है? कि अगर आप किसी बच्चे को परवरिश नहीं दे सकते हैं तो उसको डांटने का हक भी आप नहीं रखते हैं। ये बिहार सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आपने कितने कलाकारों को रिकॉग्नाइज किया है? कभी एक आपके मंत्री ने आके या आपके कैबिनेट में एक ऐसी व्यवस्था बनी हो जिसमें कहा गया हो कि कलाकारों को शूट करने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, उनका नुकसान ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा? सरकार को पता ही नहीं है कौन कलाकार है। कलाकार इनके नज़र में कौन है? जो चापलूसी करता है, चमचई करता है, जो बिना मतलब का जी हजूरी करता है, वो इनके लिए कलाकार है। अब वो क्या देखे, अश्लील देखे कि रोटी देखे? आप बताइए। अच्छे अच्छे घरों की औरतें माड़वा में, मटकोर में, ढोनी चटना पर और किस किस गाने पर डांस कर रही हैं, उनको क्या बोलेंगे? आप चलिए आज यूट्यूब खोलिए और सर्च कीजिए पवन सिंह ऑल सॉन्ग्स। उनके 400 गाने होंगे जो भोजपुरी होंगे, उनके 5000 गाने देवी भजन हैं, उनके शिव जी के भजन हैं, सामाजिक गीत हैं। आप उस पर कभी चर्चा करते हैं? मैं अपराधी नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मनी महाराज भाई, थोड़ा सा अब आपका नाम हो गया है, पैसा भी आपने कमा लिया है, अब थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए। लालू जी ने मिलों को बंद करके सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो सवर्णों का किया, क्योंकि सवर्णों के पास खेत थे, उसमें वो गन्ना बोते थे। इन्होंने चीनी मिलें बंद करके बहुत गलत किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो वो डालडा फैक्ट्री वगैरह है वो सब बंद हुआ। एक दिन हो गई मुलाकात जिंदगी से, पवन सिंह का गाना आपने जरूर सुना होगा। आज उसके राइटर यानी गीतकार पिंकू बाबा हमारे साथ हैं, जो गोपालगंज जिले के फुलवरिया के रहने वाले हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। गीतकार हैं तो कई सारे सवाल भोजपुरी के अश्लील गीतों पर होगा, भोजपुरी के गीतकारों पर होगा, विवादों पर होगा, और उस फुलवरिया की भी चर्चा होगी जहां से एक नहीं दो मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। पिंकू बाबा जी, सबसे पहले स्वागत। सबको नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, आप मेरे लिए इतने बड़े चैनल पे आप बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। गोपालगंज जिला, फुलवरिया गांव, भोजपुरिया माटी, और आप लिखते हैं जिंदगी से हो गई मुलाकात। आपको लिखना चाहिए, लहंगा उठा दम रिमोट से, चाहे ऐसा गाना लिखना चाहिए। अब चूंकि दो तरह के राइटर होते हैं, राइटर दो तरह के होते हैं, में एक होते हैं जो दिमाग से लिखते हैं, दूसरे होते हैं जो दिल से लिखते हैं। तो हम लोग दिल से लिखने वाले हैं। प्लस हमारा जो हमारे परिवार का जो संस्कार मिला है, बढ़िया मिला है, तो वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। हम अच्छा पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो लगता है कि हम किस लिए लिख रहे हैं, पैसे के लिए लिख रहे हैं या नाम के लिए लिख रहे हैं? तो लगता है कि ना, अगर कुछ नहीं कर लिए तो घरे जाके तो खाए पिए भर के भगवान दिल बड़े ठीक ठाक परिवार से बनी, तो ठीक लिखे नहीं, अच्छा लिखे नहीं, बस। पवन सिंह का आपने गाना लिखा, दिल में उतर गया, चाहेंगे कि गीतकार की जुबानी उसी के गीत की कहानी हो जाए, 2-4 लाइन उसकी? जी जरूर। कौन भी एक गाना लिख रहे हम जिंदगी और जिंदगी टू। जिंदगी टू गाना हमारो में सबसे फेवरेट है। जिंदगी 1 भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2 हम बहुत दिल से लिख रहे ओकर बोल रहे हैं कि एक दिन जिंदगी से हो गईल
मुलाकात फुर्सत में कि एक दिन जिंदगी से हो गईल मुलाकात फुर्सत में, तो पूछ लिहनी असलियत के कुछ सवालात फुर्सत में कि एक दिन जिंदगी से हो गईल मुलाकात फुर्सत में। शब्दों पर गौर कीजिए। आमतौर पर जो बातें दिल को छू जाते हैं उन अल्फाजों को गीत के रूप में लिखा और गाया जाता है। अब सीधे सीधे सवाल पर आ जाते हैं। इतनी बढ़िया आपने गीत लिखा भोजपुरी में जो इस दौर के गीतकार तो नहीं ही सोच सकते हैं और ना रिस्क उठा सकते हैं। पवन सिंह ने गा लिया, बड़ा नाम हो गया, बड़ा प्रभाव हो गया होगा। हाँ, मतलब ये तो हो गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। बड़े बड़े जो भी नाम हैं वो मेरे नाम से जानते हैं कि अगला कौन है। तो ये तो एक बढ़िया चीज़ हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे लोग देखते हैं पवन भैया के लिए, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाती है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि पहचान बन गई, लोग पहचान गए। तो ये तो हुआ है। आपको नहीं लगता है कि जो वर्तमान दौर है भोजपुरी का, वहाँ गीत होते हैं, दूल्हा बैठा होता है, बाराती नाचते हैं, गाने का बोल होता है, याद करो जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू, उस दूल्हे पर क्या गुजरता होगा? याद करो जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू, ये गाने का बोल है। दूल्हे पर जो गुजरने वाली आप बात कर रहे हैं, तो कौन दूध का दूल्हा है? दूल्हा हो तो केनहू न केनहू सेट होगा, तो अपने बारे में सोच रहा होगा। बाकी जो उसका लवर है उसके बारे में सोच रहा होगा। सबके बारे में सोच रहे हैं, किसके पास टाइम है सोचने का। और ये जो गाना है पिया से पहले हमार रहलू, ये एक तरह से सैड सॉन्ग है अगर देखा जाए तो। लेकिन चूंकि इसको डांसिंग पैटर्न पे दिया गया है गाने को, तो लगता है कि हाँ डांस वाला गाना है। लेकिन इसमें जो कवि का भाव है वो है सैड वाला, गम वाला। सलाई रिंच से कुछ खोलने वाला भाव जो था उसमें भी बड़ी टेक्निकल भाव रहा होगा गीतकार का। देखिए भोजपुरी गीतकारों का एक बहुत बड़ा, देखिए आप अगर बुराई करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप एक और चीज देखिए कि जितना डॉक्टरों को पता नहीं है महिला के अंगों के बारे में या जो भी है, उससे ज्यादा कहीं हमारी बिरादरी के जो गीतकार भाई लोग हैं उनको पता है। उसी पे 20 साल 25 साल से लिख रहे हैं सर। आप इसको छोटा बात समझ, बड़ा रिसर्च है उन लोगों के। अब सर 25 साल से एक ही चीज पे लिखना छोटी बात नहीं है। और वो मतलब एक एक इंच का वर्णन करना जानते हैं, क्या है कैसे है। ऐसे ऐसे गाने आते हैं कि उठलाली से रोटी बोर के कभी आपने खाया है क्या? देखिए उठलाली से रोटी बोर के जो गाना था, ठीक है, खाए तो हम नहीं हैं। ऐसे एक और गाना आया था कि बबलू सिंह गाए थे कि मिस कॉल मारा तरु किस देबू का हो, अपना मशीनियम पीस देबू का हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या किया जाता है ना कि तुकबंदी के लिए कुछ ऐसा लगाया जाता है जो मैटर से कहीं मिलता नहीं हो। लेकिन अब चूंकि सम बैठाना है, तो सम बैठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सेट करना पड़ेगा। तो वो अपवाद टाइप की चीज़ें हैं। और उठलाली से रोटी बोर के चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को कभी लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं। भाई आप गीतकार इसलिए पूछ रहे हैं कि पियवा से पहले हमार रहलू, उठलाली से रोटी बोर के एगो चुमा दे दो तो जतरा, ये सब बहुत सारे उदाहरण है। चूंकि अब बिहार में ऐसी चीजों को बोलने दिखाने पर रोक लग गई है, सरकार का नियम कानून है। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बावजूद इसके दिल है कि लोगों का मानता नहीं, गायक गा रहे हैं, गीतकार लिख रहे हैं, और भाई बिहार में ना रोक है, यूपी में जाके गा ले रहे हैं। ये आप बहुत बढ़िया सवाल किए हैं हमसे। इसमें जो सरकार जो कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं, होना चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी दिखना चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे को परवरिश नहीं दे सकते हैं तो उसको डांटने का हक भी आप नहीं रखते हैं। ये बिहार सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आपने कितने कलाकारों को रिकॉग्नाइज किया है? यहाँ पटना में कितने कलाकार किस किस तरीके से रहते हैं, कौन कहाँ से खाता है, कमाता है? आपका एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक मंत्री कभी इनके साथ आके बैठा हो? कभी इनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बोला हो कि आप कलाकार हैं, आपका भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे, अच्छा काम कीजिए? कभी एक आपके मंत्री ने आके या आपके कैबिनेट में एक ऐसी व्यवस्था बनी हो जिसमें कहा गया हो कि कलाकारों को शूट करने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, उनका नुकसान ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा?
तो सर ठीक है, सरकार है आपकी, प्रशासन है आपका, आप मार के मुआ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं, फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार में आ गई। किसके लिए? अगर आप अपनी नीति नीचे तक नहीं ले जाएंगे तो ऊपर लोग मलाई खाएंगे, तो सब ऊपर खत्म हो जाएगा, तो नीचे कहाँ से फिर जाएगा? अभी आप अपने जिले में चलिए, गोपालगंज में, वहाँ कलाकार मंच है, ठीक है, मुझे पता है वहाँ 20 लाख रुपये से ज़्यादा जाता है, चोर खा जाते हैं। सरकार को पता ही नहीं है कौन कलाकार है। कलाकार इनके नज़र में कौन है? जो चापलूसी करता है, चमचई करता है, जो बिना मतलब का जी हजूरी करता है, वो इनके लिए कलाकार है। यहाँ जो पटना में लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक टैलेंट आ रहा है। सर कितनी मजबूरी में वो रहते हैं, अगले को 500 रुपया कमाना है क्योंकि उसको रूम का रेंट देना है। अब वो क्या देखे, अश्लील देखे कि रोटी देखे? आप बताइए। समाज में जहर बेच दीजिएगा, अपना पेट भरने के लिए समाज में जहर नहीं बेचता है। किराने वाला आपको कंकड़ मिला के नहीं देता है दाल? भाई वो अलग चीज है। आप सांस्कृतिक विद्रूपता फैला रहे हैं, आप सांस्कृतिक विद्रूपता फैला रहे हैं। किसने आपको ये अनुमति दे दी कि आप सांस्कृतिक विद्रूपता फैलाइएगा, कि आप अपनी माँ बहन के साथ उस गीत को बैठ के सुन सकते हैं? एक बात बताइए, आपको 1000 वीडियो दिखाएंगे जहां माताएं बहनें मटकोर में, तिलक में, अच्छे घर की औरतें। आप मेरे साथ चलिए, ये कैमरा लेके पटना में नहीं, मेरे साथ चलिए, आपको हम अपनी कार से घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो आपका आँख खुल जाएगा कि अच्छे अच्छे घरों की औरतें मड़वा में, मटकोर में ढोणी चटना पर और किस किस गाने पर डांस कर रही हैं। उनको क्या बोलेंगे? एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं। पिछले वर्ष मेरे भाई की शादी थी, वो अच्छा खासा PhD लेवल का पढ़ा हुआ है। उसके जो फ्रेंड आए थे, 20 फ्रेंड, उसमें से IS लेवल के फ्रेंड थे, IS लेवल के, IPS लेवल के फ्रेंड थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, इस लेवल के लोग आए थे, ठीक है। उन्होंने जो वहाँ पे तांडव किया ऑर्केस्ट्रा में, उसके वजह से हमको जाके पीछे छुप के सोना पड़ा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि ना नचनिए तू है ही पर नचबे करबू, आ नचबू कहीं पर, ढोणी चटना पर। आप किसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं इस समाज में, बताइए ना? और किसके बात पे आप बोलते हैं कि अश्लील? सवाल आपका भी सही है, लेकिन क्या समाज में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना उचित है? मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक जगह अगर कोई लड़की गाती है कि अंगना में बांध के पिटैबत फलान ठेकान, उसको आप सही कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और अगर एक जगह कोई गाता है कि ढोणी चटना में, उसको आप गलत कैसे, उसको देवगारी कह के कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये तो अलग चीज है? आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में कुछ लड़कियों के ऐसे कॉमन नाम थे, जैसे गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और तमाम गायकों ने इस रूप से विद्रूप किया कि हमारे भोजपुरिया समाज में उस नाम पर बेटियों का नाम रखा जाना बंद हो गया? एक सेकंड, आप चलिए आज YouTube खोलिए और सर्च कीजिए पवन सिंह ऑल सॉन्ग्स। उनके 400 गाने होंगे जो भोजपुरी होंगे, उनके 5000 गाने देवी भजन हैं, उनके शिव जी के भजन हैं, सामाजिक गीत हैं। आप उस पर कभी चर्चा करते हैं? कभी भी? एनी टाइम? क्या आप उस पर चर्चा करते हैं कभी? हम तो चर्चा करते हैं। अभी आप यहाँ पे तानिया झा से पूछ रहे थे, आपको पता है इसने 10-20 गाने गाए होंगे, इसने 150 गाने देवी भजन गाए हैं। आपने उस पर सवाल किया? आप उसका प्रमोशन करने गए? आप उसका प्रमोट? हम तो करते हैं, हम कभी भी गलत लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। प्रमोट कहाँ कर? नहीं, एकदम सही को प्रमोट करते हैं। अगर पिंकू बाबा बेहतर काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो स्टार है। तानिया झा को दुनिया कुछ भी कहे, तानिया झा में अगर सुर है, लय है, ताल है और एक आत्मसम्मान है, तो ऐसे तमाम कलाकारों को सच टॉक्स आगे बढ़ाता है। हम कभी भी किसी के छवि को खराब करने वाली खबर न बनाते हैं न दिखाते हैं। ओके सर, मैं हमेशा अच्छे गाने लिखता हूं। मेरे 5 अच्छे गानों का नाम आप बताइए। नहीं जानते हैं। क्यों? आप गंदे गानों का ही नाम क्यों जानते हैं? गंदे गाने का भी नाम नहीं जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि जो जहर समाज में फैल रहा था, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। हम कतई इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि चाहे आप राजपूत हो, ब्राह्मण हो, पंडित जी हो, यादव हो, और आप समाज में गंदगी फैला रहे हैं, तो हम आपका समर्थन इस बात के लिए कर दें कि लोगों को पसंद आ रहा है। आप सामाजिक अपराध कर रहे हैं, हम सामाजिक अपराध कर रहे हैं और हम अपराधी हैं। एक चीज है, आपको हम बता रहे हैं। एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समाज है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से चीजों को सेट करता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। इस पे आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूं। मेरा भाई PhD का स्टूडेंट है, वो बस्तर गया था छत्तीसगढ़ में। वहाँ उसका वो था
कुछ था, अपना कर रहा था रिसर्च। तो वहाँ उसने देखा कि राम जी की जो तस्वीर है वो उनके घुंघराले बाल हैं, काले से हैं, सीता जी भी काली हैं। तो वो आया तो उसकी मैम ने पूछा कि तुमको वहाँ पे क्या कुछ अलग लगा? तो वो बोला कि मैंने वहाँ देखा राम जी काले हैं और सीता जी भी काली हैं, हमारे यहाँ तो राम जी गोरे हैं, ऐसा क्यों है? तो उसकी मैम ने बताया कि वहाँ के लोगों ने वो पैरामीटर सेट किया है। जैसे अपने यहाँ एक पैरामीटर सेट है, जो गोरा है वो सुंदर है, काला भी सुंदर होता है ना, अफ्रीका की लड़कियां काली होकर भी सुंदरी बनती हैं ना, ठीक है। तो अपने के यहाँ के इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का एक पैरामीटर है कि ये हम जो बोलेंगे ये सही है और इस पे हम लोग आंख मूंद लेंगे। अगर पवन सिंह गलत हैं, खेसारी लाल गलत हैं, चंदन चंचल गलत हैं, तो ये समाज उनको 10 लाख रुपए क्यों देता है? हम किसी चंदन चंचल, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, पिंकू बाबा या किसी भी व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहे हैं। हम उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि हम और आप उस युग में हैं कि हमें जो चीजें उपलब्ध हैं हम उनका दोहन कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछते हैं अंतरात्मा क्या बोलती है? ठीक है, पिंकू बाबा को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने 2 ही गाने लिखे हैं, वो गाने जो हैं ऐसे जगह पर गया जहां भोजपुरी के चाहने वाले लोग। एक सेकंड आते हैं। हमारे हिसाब से हमारा जो पूरा देश है ना, यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेज वर्ग है, ठीक है, एक खांटी देहाती वर्ग है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक खुद को ज़्यादा समझदार मानता है, एक खुद को अच्छे नस्ल की मानता है। कई देश के लोग इसी देश में रहते हैं, कुछ लोगों और फाइनली हम लोग एक सवाल आपने इसमें जन्म दे दिया। आपने कहा हिंदू है, मुसलमान है। मनी मिराज का नाम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, वीडियो आपने देखा है? देखा है। मनी मिराज क्या है, हिंदू है, मुसलमान? वो ऐसे तो कलाकार हैं, लेकिन अगर उनका जो पहचान है वो मुसलमान है। अच्छा, ठीक है। पिंकू बाबा हैं, मैं अनूप नारायण सिंह हूं, हम दोनों सनातन धर्म को मानते हैं, देश के नागरिक हैं, संविधान में, कानून में आस्था है। आपकी, हमारी या तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम लोगों के यहाँ चाचा चाची, फुआ फूफा, मामा मामी के प्रति क्या अश्लील गंदे मजाक होते हैं क्या? नहीं, मजाक होते नहीं हैं, लेकिन फिर वहाँ सवाल पर आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल उतना अगर समझ होता ना, तो आज आपकी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में होती, हम और आप बैठकर इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते। आप खोले हैं सर, आपके भोजपुरी का व्याकरण है आपके भोजपुरी का व्याकरण? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आप लोगों को पता ही नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां पे डिमांड आया है कि अगर आपके भोजपुरी का व्याकरण हो, एक उसका स्ट्रक्चर हो कि आपको क्यों 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कोई जानता नहीं है, सब पागल है यहाँ पे, बिना मतलब की बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में। आपके लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप कैसे जाके 8वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? एक बड़ा साहित्य, ये आप लोगों का काम है ना, ये हम बनाएंगे, भोजपुरी कलाकार बनाएंगे 8वीं अनुसूची के। ग्रामर हम लाके यहाँ सेट करेंगे सर। चलिए मनी मिराज पर पहले जवाब दीजिए। चलिए आइए। मनी मिराज को कभी आपने अब्बू खाला पर उस तरह के अश्लील वीडियो बनाते हुए देखा है? नहीं। अब उसमें काम ये है कि चूंकि अगर इसको मैं एक हिंदू की तरह देखूं तो वो गलत करते हैं। एक कलाकार के तौर पर क्या एक कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो होता था वो करते थे, लेकिन अब वो एक बात जानते हैं ना सर, सिस्टम ऐसा होता है ना, सिस्टम में जो पीस जाता है अपने आप पीस जाता है। एक टाइम के बाद एक दौर था 6 साल पहले कि मड़ई टाटी में का कॉमेडी खूब चलता था, लोग देखते थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा, लोग अलग चीजें देखने लगे, फिर मनी मिराज का आया। समाज खुद जवाब दे देता है सर, किसी को जवाब नहीं देना है। आज उनका 3 मिलियन 4 मिलियन पर डे होता है, आज 1 मिलियन हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता है मनी मिराज हो या कोई भी कलाकार हो, हम कलाकार को, जाति को, धर्म को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे सामाजिक मूल्यों को तोड़ेगा हम खामोश नहीं बैठ सकते। हमारे भोजपुरी का व्याकरण नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। नहीं, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो क्यों मनोज तिवारी को सांसद बनाया जाता है? क्यों रवि किशन जाते हैं? आपके तो फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। मूल सवाल पर आइए, मनी मिराज अपराधी है कि नहीं? हिंदू धर्म और सनातन को बदनाम कर रहे हैं? मैं अपराधी नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि मनी मिराज भाई थोड़ा सा, अब आपका नाम हो गया है, पैसा भी आपने कमा लिया है, अब थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए। बस थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। काफी बढ़िया हम लोगों की बातचीत चल रही है। आप लालू प्रसाद यादव जी के गांव फुलवरिया के रहने वाले हैं। बड़ी फैक्ट्री खुल गया होगा, राबड़ियो जी मुख्यमंत्री थी। सर फैक्ट्री का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ है वो हम भी मानते हैं, लेकिन स्पेशली मेरे गाँव में सर एक मतलब लेवल की डेवलपमेंट है, मेरे गांव में तो है। आपको लगता है कि 2 मुख्यमंत्री देने वाले गांव है? हाँ, मतलब 2 मुख्यमंत्री होने का फायदा ये हुआ कि मेरे गांव में हॉस्पिटल है, बैंक है, रजिस्ट्री ऑफिस है, कचहरी मतलब है, थाना है, हेलीपैड है, स्टेशन है,
ब्लॉक है, इतना सब तो तो है। लोगों को पंजाब जब कमाने नहीं जाना होता होगा, सब कुछ वही मिल नहीं, वो तो जाना पड़ेगा सर। इतना डेवलप बिहार का गांव है, नहीं, मैंने सोचिए कि बड़ा आदर्श गांव है आपका। बता रहे हैं क्या होता है सर। इसमें हम देखिए लाग लपेट से बतियाते नहीं हैं। लालू जी ने एक काम तो किया कि आपके यहाँ का स्ट्रक्चर खराब किया, और आपके यहाँ जो लोकल की चीजें थी जहां से लोग रुपया कमा सकते थे, उनको उन्होंने एक राजनीति के तहत बंद किया। और शायद मैं पहली बार पूरे बिहार में ऐसा आदमी हूं जो इस चीज को बोल रहा हूं। आज आप देखिए जाके, और सवर्ण वर्ग की तरफ से मैं बोल रहा हूं, चूंकि मैं भी ब्राह्मण हूं तो बोल रहा हूं, और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। मुझे पता, मैंने देखा है 1987, 88, 87 में मेरा जन्म हुआ, 90, 92, 93, 94 तक जब हम लोग 5-6 साल के थे, तो मेरे घर से 2 ट्रैक्टर थे मेरे घर पे। वो दोनों ट्रैक्टर मेरे पापा और चाचा 4 महीना लेके मिल पे जाते थे, ठीक है, और वो मिलें चलती थी। लालू जी ने मिलों को बंद करके सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो सवर्णों का किया, क्योंकि सवर्णों के पास खेत थे, उसमें वो गन्ना बोते थे, और अगर जो मिल चलते, चीनी मिल, तो आज कम से कम सवर्ण क्लास और जो भी मिडिल क्लास है, ओबीसी में भी, SC ST में भी, जिसके बाद 2-4 बीघा जमीन है, वो नहीं जाता सर। इन्होंने चीनी मिलें बंद करके बहुत गलत किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो वो डालडा फैक्ट्री वगैरह है वो सब बंद हुआ, इनको चालू करना चाहिए था। नेता मैं उनको अच्छा मानता हूँ, वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि रेलवे में ये गए, जैसे भी किया इन्होंने अच्छा वहाँ पे जमीन ले लेके नौकरी दे दिया सबको। सर कितने लोग आए हैं जो बोले हैं कि मेरा जमीन नहीं है, नौकरी दी है। भाई हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी कह रहा है। अगर मेरे आप न्यायालय में विश्वास करते हैं? हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? न्यायालय, संविधान, कानून। मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, सुनिए, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे घर में मैं पति पत्नी अगर ठीक हैं, तो आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। चलिए चलते चलते एक गाने का 2 लाइन अपना आप जरूर सुनाएं। मेरा इतना गाना है सर कि मैं भूल जाता हूं। पवन सिंह का जिंदगी वन ही सुना दीजिए। तुम फिक्र जो मेरी इतनी करते हो, एक पल की जुदाई में पल पल मरते हो। मेरी सांस महकती है सांसों में तुम्हारी, क्यों इतनी मोहब्बत तुम किया करते हो। फिर पवन भैया की लाइन्स आती हैं कि जादू भरल अखिया, जादू अस कैले बा, जनवों से ज्यादा तोहके हम जाने लगनी। तू जिंदगी में जब से आइलू जान बन के, भगवान के माने लगनी, भगवान के माने लगनी। चलिए इसी तरह बेहतर चीज़ों को सपोर्ट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, और कोई सवाल भी हो तो आप हमें भेज सकते हैं।